इंग्लैंड ने भारत को रुलाया, कैसे एक गेंदबाज ने भारत को टेस्ट मैच हराया। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कौन सा ऐसा एक गेंदबाज है जिसकी वजह से भारत जो है पहला टेस्ट मुकाबला हैदराबाद में इंग्लैंड के खिलाफ हार गया। वो गेंदबाज हैं या कह सकते हो वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं टॉम हार्टले, जिन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ 9 विकेटें ली पूरे टेस्ट मुकाबले में और टीम इंडिया को सिंगल हैंडेडली हरा दिया। अगर आप बाकी स्पिनर्स की बात करें, जो रूट को थोड़ा सा हम साइड रख देते हैं अभी हाल फिलहाल में, अगर आप जैक लीच की बात करें तो वो इतने कारगर नहीं। अगर आप इवन मार्क वुड की अगर आप दोस्तों बात कर ले तो वो एज अ पेसर इतने कारगर नहीं हुए, उनको एक साथी पेसर का जरूर साथ चाहिए था। हाँ, कहीं कहीं स्टेजेस पर मार्क वुड ने भी वापसी कराई, पर लेकिन वो इनफ नहीं था टेस्ट मैच में। और ऑल इन ऑल अगर आप देखें तो मैच का लेखा जोखा अगर आप देखें तो एक ही स्पिनर की मदद से, स्पेशली अगर आप सेकंड इनिंग्स में देखें जहां पर टॉम हार्टले ने 7 विकेटें ली हैं, वहां पर पूरे तरीके से मैच इंग्लैंड की तरफ खींच दिया था सिंगल हैंडेडली। और भारतीय बल्लेबाजों की पूरे तरीके से लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के सामने कमी दिख गई। भारतीय बल्लेबाजों का ये बहुत सालों से चल रहा है कि जो भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, चाहे वो डेब्यू ही कर रहा हो चाहे वो एक्सपीरियंस हो, उनके सामने भारतीय बल्लेबाज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के सामने विकेटें देकर चले ही जाते हैं बहुत आसानी से। इवन अगर आप पहले पारी की तरफ चले, जब टीम इंडिया बल्लेबाजी कर रही थी, 400 से ज्यादा रन टीम इंडिया ने बना लिए थे, तब टॉम हार्टले ने सिर्फ 2 विकेटें चटकाई थी। दूसरी तरफ से जो रूट ने 4 विकेटें ली थी। जरूर जो रूट ने अच्छी गेंदबाजी करी, जो रूट लंबे वक्त तक कंसिस्टेंटली टप्पे पर डालकर गेंदबाजी कर रहे थे, पर लेकिन अगर आप दूसरी पारी की तरफ देखें तो जो रूट ने जो है सिर्फ 1 विकेट लिया था जब भारतीय टीम 202 पर ऑल आउट हो गई और 28 रन से हार गई, तब की मैं बात कर रहा हूं, उस इनिंग की मैं बात कर रहा हूं। जो रूट सिर्फ 1 विकेट चटका पाए, पर लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो टॉम हार्टले ने पूरे तरीके से स्पिन ट्रियो का अपने जो है कार्यभार अपने कंधों पर ले लिया था, यानी जो रूट का और साथ ही साथ जैक लीच का और अपना भी। टॉम हार्टले ने जिस तरीके से अपनी गेंदबाजी को इंप्रोवाइज किया पहली पारी में, जो एवरेज गेंदबाजी करने के बाद, वो बहुत जबरदस्त था। अगर आप उनके आंकड़े देखें पहले पारी के तो वो हैं 25 ओवर उन्होंने किए, 131 रन दिए, 2 विकेट ली सिर्फ, और काफ़ी ऑर्डिनरी गेंदबाजी करी थी और ज़्यादा कारगर जो है नहीं होके दिखा रहे थे इंडियन पिचेस पर। जिस हिसाब से उनको जो है मदद मिलनी चाहिए थी वैसे नहीं हो पा रहे थे, यानी जिस हिसाब से एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर को मदद मिलनी चाहिए थी वो ना टॉम हार्टले को मिली थी ना ही जैक लीच को मिली थी। पर लेकिन जिस हिसाब से दिन जैसे बढ़ते बढ़ते गए, तीसरा दिन आया, चौथा दिन आया, जब इंग्लैंड गेंदबाजी करने उतरी तो टॉम हार्टले ने पिच का इस्तेमाल करते हुए, और इवन एक और चीज़ है कि भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को काफ़ी रूम दिया है, उनको जो है अटैक ना करके और काफ़ी डिफेंसिव मोड में जाके, यानी काफ़ी शेल में जाकर। तो कहीं ना कहीं वही हुआ। और फिर उसके बाद दोस्तों टॉम हार्टले दोबारा गेंदबाजी करने आते हैं सेकंड इनिंग्स में, जब टेम इंडिया 202 पर ऑल आउट हो जाती है। उसके बाद 26.2 ओवर डालते हैं और जिसमें से 5 मेडन होते हैं, 62 रन देते हैं सिर्फ और 7 विकेटें ले जाते हैं। ऐसे करके पूरे टेस्ट मैच में 9 विकेटें जो है टॉम हार्टले की हो जाती हैं। ना कारगर हुए थे सेकंड इनिंग्स में जैक लीच, दूसरी तरफ अगर आप बात करें ना ही इतने जो रूट कारगर हुए, 1 विकेट ले पाता है सेकंड इनिंग्स में, पर लेकिन कंसिस्टेंट लाइन लेंथ पर गेंदबाजी वो भी करते हैं। तो पूरे तरीके से जो लेखा जोखा है इस बात का वो ये है कि टॉम हार्टले वो एक गेंदबाज है जिसने इंग्लैंड को इस मैच में वापसी कराई, इंग्लैंड को इस मैच में उन्होंने जीत दिलवाई और भारतीय बल्लेबाजों को पूरी तरीके से परेशान करके रख दिया। हम ऑब्वियसली इग्नोर नहीं कर सकते ओली पोप की एक बड़ी जबरदस्त 196 रनों की पारी को, पर लेकिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट में टॉम हार्टले जो है काफी यूनिक दिखाई दिए, जिस हिसाब से उन्होंने इंप्रोवाइज किया अपने आप को और जिस हिसाब से वो आगे बढ़ते रहे अपनी गलतियों से सीख कर। आप कैसे देखते हैं उनकी गेंदबाजी को, जो कि उन्होंने भारतीय टीम की 7 विकेटें ली, अपनी गलती से सीख कर 7 विकेटें ली? अपनी राय कमेंट सेक्शन में उनके बारे में जरूर बताएं।